निलंबन हुआ था और निलंबन के अगेंस्ट ही मुझे मिला है। उसी के क्रम में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो सर आप लोग आ गए, बाहर आ गए अंदर नए वाले सीएमओ बैंक के, तो आज क्या हुआ? आप क्या सीएमओ आप छोड़ रहे हैं? जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आया, तो आप ही ने ये कहा है कि अभी आप दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। जैसे आपने कल देखा, मैंने दिखाया था कुर्सी का चक्कर। AGTV लाइव पर लगातार पल पल की आपको हर जगह खबर दिखाते रहते ही है, लेकिन जिस तरह से कुर्सी इतनी प्यारी है, कुर्सी के लिए जो करना पड़ जाए वो कम रहता है। किसी हद तक जाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, चले जाते हैं लोग। ऐसा ही कुर्सी का चक्कर चल रहा है कानपुर में, जो मैंने आपको कल दिखाया था। जिला अधिकारी एवं सीएमओ में तकरार, नोक झोंक, आरोप पे आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसे सीएमओ ने पहले डीएम साहब के ऊपर आरोप लगाया था जाति सूचक शब्द से, उन्होंने उनको बोला था जाति सूचक शब्द से कुछ कहा हो। उन्होंने आरोप लगाया था जो जिला अधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह कानपुर के, उनके ऊपर जो काशीराम हॉस्पिटल के सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने आरोप लगाया था जाति सूचक शब्दों का, अनेक प्रकार के आरोप, नोक झोंक। इनकी तकरार लगभग काफी दिनों से चल रही है और इसको लेकर सीएमओ साहब का निलंबन कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरण कर दिया गया था दूसरी जगह। विवाद गहराता ही रहा, अब भी इसमें विवाद चल रहा है। मैं इस वजह खबर दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये पहुंचते हैं सीएमओ साहब हरिदत्त नेमी, इलाहाबाद की जो बेंच है, लखनऊ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, वहां से स्टे ऑर्डर मिल जाता है। जैसा खबरों से निकल के आ रहा है, जैसा बताया जा रहा है, इनको वहीं ट्रांसफर कर दिया जाता जहां से इनका ट्रांसफर हुआ था। दोस्तों, ये पहुंचते हैं सुबह सुबह, जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सारा स्टाफ आता है, वो भी चक्कर में पड़ जाता है। ना कोई सूचना, ना कोई खबर, भनक तक नहीं लगी ये कैसे सीएमओ साहब आ गए। कुर्सी पे बैठे होते हैं, फिर जो है उसके आधा घंटे बाद, 1 घंटे मान लो, जो भी समय हो लगा हो, नए सीएमओ साहब आ गए तो कहते हैं, भाई साहब आप कैसे इस कुर्सी पे बैठे हो? ये तो कुर्सी हमारी है, आप कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूं, मेरा स्थानांतरण रुक गया है और मुझे दोबारा यहीं से भेजा गया है, तब मैं बैठा। कुल मिला के नोक झोंके चलती रही। तो इसमें पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव होना पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिस बल अस्पताल में लगाया गया। आसपास भी गेट पे आप
वीडियो में पहले भी देखे होंगे, अब भी आप देखेंगे। तो ये तो मामला था कल परसों का। आज का जो मामला है ये मैं अब बताने चल रहा हूं। फिर दोस्तों, जैसा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर हरदत्त नेमी, एजीटीवी लाइव का आरोप नहीं दोस्तों, और अस्पताल के जो सीएमओ साहब हैं जो वर्तमान में, और भी जितेंद्र साहब जो जिलाधिकारी हैं, यानी कि शासन में जो भी अधिकारी हैं, वो कहते हैं अभी मेरे पास ऑर्डर कॉपी नहीं आई है। दोस्तों, ऐसा बहुत मामले में हो भी जाता है। आपने देखा किसी की कोर्ट से जमानत हो जाती है, लेकिन वो बंदा 4-4, 10-10 दिन, महीने तक जेल में ही रहने को मजबूर हो जाता, क्योंकि जैसे अधिकारी कहते हैं परवाना नहीं पहुंचा, जो कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी या कागज नहीं पहुंचा, अनेक प्रकार से जैसे भी कहते हैं। इस कारण जो है वो वहाँ पे रहने के लिए मजबूर रहते कारागार में। इसी तरह से यहाँ भी ये मामला दिखाई दे रहा, जैसा बताया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं आपके ऑर्डर कॉपी अभी कोर्ट की मेरे पास नहीं पहुंची, कोई भी ऑर्डर, तो आप कृपया करके आप जब ऑर्डर आ जाए तो आप आए। तो सीएमओ साहब कल जो है ऑफिस छोड़कर निकले, और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था ही, क्योंकि इस वजह तैनात था कहीं कोई घटना ना घट जाए। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन लगा हुआ था और अलर्ट था, और जाते जाते भी आरोप लगाया हरदत्त नेमी जी ने। बोले कि जो है प्रशासन उधर खड़ा हुआ है, मतलब समझ जाओ इधर जिला अधिकारी की तरफ। इशारा उनका यही था, मैं खुला बता दे रहा हूं। हरदत्त नेमी जी ये कहते हुए ऑफिस छोड़ के चले गए, क्योंकि वो बोले कुर्सी छोड़ने का प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है। इसी वजह मैंने कहा कुर्सी का चक्कर, कुर्सी का खेल, कुर्सी छोड़ने का प्रेशर आ रहा है, इसी वजह मैं स्वेच्छा से मैं कुर्सी छोड़ के जा रहा हूं। और नेमी साहब, हरदत्त नेमी साहब, सीएमओ साहब, वो चले गए। वहीं पे वर्तमान सीएमओ उदयनाथ मीडिया से क्या कहा आप इस खबर में देखेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, इनका आपसी विवाद क्या है और क्या कितने आरोप लगे हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, वो खुद बता रहे हैं। नेमी साहब से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा था आप क्यों जा रहे हैं, तो उनका तो कहना वो था जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे ऊपर आगे से प्रेशर आ रहा है कुर्सी छोड़ने का, यानी कि प्रशासन कुछ लोग उनके साथ है और मैं नहीं था अकेला, यही सब बात जो है जो। और ये क्या कह रहे हैं नए सीएमओ साहब उदयनाथ जी, जो कानपुर में सीएमओ हैं इस समय। आप जो है देखिए आगे कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। दोस्तों खबर बेशक लंबी हो गई है दोस्तों, देखे जरूर, बीच में इसकी रोके नहीं, पूरी खबर देखे, मतलब कहने का स्किप ना करें, रिक्वेस्ट है दोस्तों। किसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता दोस्तों। देखिए कानपुर से रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। सीएमओ साहब बताएंगे, सीएमओ साहब बताएंगे। सीएमओ साहब हैं कौन सर, ये तो बताइए। उदयनाथ है और कौन? उदयनाथ जी। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। उदयनाथ जी हो गए सीएमओ, ये तो है ADM साहब कानपुर में, जिन्होंने बताया है कि उदयनाथ जी सीएमओ हैं, उन्होंने बता दिया है।
निलंबन हुआ था और निलंबन के आदेश से मुझे मिला है, उसी के क्रम में मैंने यहाँ पर तो सर आप आ गए, बाहर आ गए अंदर नए वाले सीमो का। तो आज क्या हुआ? आप क्या सीमो आप छोड़ रहे हैं? जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आया, तो आप ही ने ये कहा है कि अभी आपका हाई कोर्ट से स्टे है और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मेरे बाद में ट्रांसफर हुआ है उनके लिए भी स्टे है और मेरा जो स्टे हुआ है, मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ कांडला पर यही हुआ था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका स्टे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद में अपना जो इस तरह का दबाव था। अब शासन क्योंकि उनके साथ है, शासन उनके साथ है, तो जैसे शासन से आर्डर होगा तो आपने जैसे कहा शासन प्रशासन के साथ है, मतलब आपको हाईकोर्ट के आदेश को माना नहीं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अगला अब देखा जाएगा। नहीं तो अभी आप जहाँ से मुझे रिलीफ मिला था वहीं जाना होगा। अभी सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं अपने घर सरकारी आवास पे जा रहा हूँ। तो सब आपको कुछ पैसा दे रहा, कोई दबाव डाला? हाँ बिल्कुल, कोशिश होने में कोई दबाव डालेंगे। जब माने उच्च न्यायालय का आदेश नहीं माना गया तो इंसल्ट क्यों नहीं ऐसा कुछ। आप मानता यही था कि आप संतोष है कि मतलब अफसोस है कि जबरदस्ती पाया जाए। नहीं, प्रशासन का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी शासन से कोई आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय का आदेश है। और तो उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि आपका स्टे है, तब तक आपको छोड़ दीजिए। पूरा है। संभाल लिया है क्या रहा, क्या किस नहीं दोबारा हम तो शुरू से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे। हमने पहले भी बोला था जी कि प्रमुख सचिव सरकार के आदेश है, आदेश के तहत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज सुबह भी आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बल लेकर के आना पड़ा? ऐसा नहीं, हमने पुलिस बल को जो है बोला, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो है ऐसा ऐसा मेरे कार्यालय में अवैध आदमी अवैध ढंग से जो है घुस के और सीएमओ की कुर्सी पर बैठा है। सर यहाँ पे सीएमओ साहब कल हजरत हाईकोर्ट के आदेश से बैठे थे, आप भी बगल में बैठे थे, उसके बाद में 24 घंटे से ज़्यादा वो बैठे रहे सीएमओ। देखिए हाई नहीं कोर्ट तो आप अभी उनको कैसे हटाया गया, किस तरह से आपने क्या समझा? उनको समझाया गया, उनको तरीके बताए गए। हमारे जो है एडीएम सिटी साहब और ये सब लोग जो है उनको समझाया गया कि प्रोसेस क्या होता है सीएमओ कुर्सी ज्वाइन करने के लिए। कोर्ट से आपका सस्पेंशन ख़त्म हुआ तो इसके बाद कहाँ जाना है, आपको कहाँ से आदेश लेना है, आप ले आइए, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर बनिए। सर सर लेकिन सर वो भी आरोप लगा गए हैं जाते जाते कि मैं हाईकोर्ट के आदेश से वो आया था पोस्ट करके, पुलिस प्रशासन से दबाव बना करके पुलिस लेकर के हमको हटा दिया गया, मैं फिर हाईकोर्ट जाऊँगा। नहीं, पुलिस प्रशासन कोई दबाव नहीं डाला है, बड़े प्रेम से बातें हुई हैं, 1 घंटा उनको समझाया गया है और ऑन कैमरा बातें हुई हैं, कोई दबाव नहीं था। वो बाहर निकल के कहे गए फिर मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, यहाँ का आदेश लाया तो फिर वहाँ जाऊँगा। वो स्वच्छंद है, चाहे वो हाई कोर्ट जाएँ चाहे जहाँ भी जाएँ, स्वच्छंद है। आपको लगता है कि उनकी प्रक्रिया गलत थी? हाँ, प्रक्रिया हमें नहीं लगता है, जो जानकार लोग हैं, जो जानकार लोग वो सब कहते हैं कि ये जो है उनकी प्रक्रिया गलत थी। अच्छा, वो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कानपुर के लोगों को सीएमओ को लेकर बड़ी चर्चा थी राजनीतिक हलकों में, प्रशासन में, अब ये चर्चा में विराम लगेगा? लग गया, विराम लग गया। हम सीएमओ थे और हैं, हटे कहाँ हैं, हम ही थे। वो कह रहे थे हम चार्ज दे नहीं गए थे। भाई सस्पेंडेड आदमी कभी चार्ज देता है? या सस्पेंडेड आदमी की कभी विदाई होती है? आपने सर एक लेटर भी जारी किया था? हाँ, तो इसी आधार पे जारी किया, क्योंकि उनका एक जो है आरोप पत्र आया था। आरोप पत्र में नेमी जी का आरोप पत्र था और नीचे लिखा हुआ था मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर का भी हमें आया था। तो उसी आधार पे हमने कि जो डिस्पैच रजिस्टर में जो आदेश हो रहे हैं, सिग्नेचर होते हैं फाइलों पे, वो हमारे अधिकारी कर्मचारी न करें, क्योंकि बाद में इनके लिए समस्या खड़ी होगी कि अब कि जो सीएमओ नहीं है उनके सिग्नेचर से सब आदेश हो रहे हैं।
सर जो कल से घटनाक्रम चल रहा है तो सर उसमें आपने क्या पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र इस तरह की चीज़ें दी थी जिससे पुलिस का इंटरफेयर बना रहा कल से? नहीं, हम तो देखिए कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र नहीं, बस ये मौखिक कहे थे और आके लोगों ने मौखिक ही समझाया। अच्छा, उन्होंने जो आदेश किए हैं 24 घंटे के अंदर कुछ कागजों में आदेश किए हैं, वो निरस्त माने जाएंगे? आप निरस्त करेंगे, क्या करेंगे? सभी निरस्त माने जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सात तारीख को हमने जो हाईकोर्ट में अपना ये लगाई थी, तो उसमें हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो पहले आवाज तो निकल रही है। अब कुछ अधिकारियों के साथ दोबारा आएंगे। करके जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं कि ये विवाद अभी मैं हाईकोर्ट को बता दिया है कि ये उनको किस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद शासन ने उसको किया, हटाया, उसके बाद हाईकोर्ट गए और आज नहीं, ये नए वाले सर, नए वाले। खबर लिखने लायक है, मतलब ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, इनका थोड़े उड़ाए जा रहे हैं। देखो इसका फुटेज मालूम है, उस किनारे खिड़की है उधर वाला के, उधर वाला वो वहां से सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।